ईरानी वफ्द के दौरे पाकिस्तान के बाद दोनों ममालिक में आला सतही राबता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में 50 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राबतों और करीबी मुशावरत को जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए अपनी मुख़लिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से बात करके पायदार अमन के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के लिए वसी इत्तफाक़ राय पैदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़ूद भेजने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के लिए नेक तमन्नाओं और एहतराम का पैगाम भी पहुँचाया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान अमन का ख़्वाह है। उन्होंने अमन कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने कहा, दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम और वसी होंगे। देखना होगा अमरीका सिफारतकारी में वाकई संजीदा है या नहीं। बरादर पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशें काबिल कदर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान के साथ मुलाकातों में जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश किया। खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारती रास्ते को अहमियत देते हैं। अपने दौरा इस्लामाबाद में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। एक्स पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा से इंतहाई गर्मजोशी और खैर सगाली के माहौल में मुलाकात हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने डायलॉग को ही मसले का बेहतरीन हल करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से अलग अलग मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती को टेलीफोन। तीनों रहनुमाओं ने अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को नागुज़ीर करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलत कारी जारी रखने के अज़्म का इआदा किया गया। सदर ट्रंप ने अमरीकी मुज़ाकराती टीम को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। अमरीकी वफ़द ने आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होना था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, सालसी के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ग्रेट और फील्ड मार्शल फैंटेस्टिक हैं। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को 18 घंटे तवील सफ़र की वजह से पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम मनसूख किया। जब तमाम कार्ड्स हमारे पास हैं तो इतना तवील सफ़र करना फ़ायदेमंद नहीं। अमरीकी वफ़द वहाँ जाकर बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान में अपने नुमाइंदों का दौरा मनसूख करने का मतलब ये नहीं कि जंग दोबारा शुरू हो रही है। ईरान जब चाहे अमरीका को बराह रास्त कॉल कर सकता है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ईरानी अंदरूनी खलफशार का शिकार हैं। क़यादत में बहुत कन्फ्यूजन है। सारे कार्ड्स हमारे पास हैं। ईरानियों के पास कुछ नहीं है। अगर वो बात करना चाहते हैं तो बस उन्हें सिर्फ फ़ोन करना होगा। ईरान के सिफारती ज़राए ने कहा है कि ईरान अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालबात तस्लीम नहीं करेगा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची ने दौरा पाकिस्तान के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में ईरान के मुतालबात और अमरीका के मौक़िफ़ पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए। खबर एजेंसी के मुताबिक टेलीग्राम पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उन्होंने जंगबंदी और ईरान पर मुसल्लत की गई जंग के मुकम्मल खात्मे के हवाले से अपने असूल मौक़िफ़ की वज़ाहत की है। इससे कबल ईरानी हुकाम ने वाज़े किया था कि वो अमरीकी नुमाइंदों से बराह रास्त मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि अपनी बात पाकिस्तान के ज़रिए पहुँचाएंगे। ईरान के पास मुआहिदा करने का अच्छा मौका है। तेहरान एटमी हथियार नहीं बना सकता, बेहतर होगा वो डील कर ले। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से अब तक 34 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा गया। जब तक ज़रूरत होगी बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरानी बहरिया कज़ाकों की तरह जहाज़ों पर फायरिंग कर रही है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल डेन केन ने कहा, ईरानी बंदरगाहों से किसी जहाज़ को गुजरने नहीं देंगे। वार्निंग के बाद ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने का फैसला किया। ईरान अब तक 5 तिजारती जहाज़ों पर हमला कर चुका। बहरुल काहिल और बहर हिंद में ईरानी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब की मगरबी सूबों कुर्दिस्तान और किरमानशाह में तखरीबकार गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ।
मुतादिद दहशतगर्द सेल खत्म कर दिए। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक तखरीबकार गिरोह अमरीका और इसराइल की फौजी कार्रवाइयों के लिए जमीन हमवार कर रहे थे। कुर्दिस्तान में ऑपरेशन के दौरान एक शख्स हलाक, 73 गिरफ्तार हुए। दहशतगर्दों से असलहा, धमाका खेज डिटोनेटर्स और रॉकेट लॉन्चेस भी बरामद। सूबा किरमानशाह में 155 अफराद गिरफ्तार। इसराइल की खुफिया एजेंसी मौसाद से मुंसलिक 4 जासूस भी शामिल। तर्जुमान ईरानी वजारत दिफा ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई कहते हैं, ईरान ने अभी तक अपनी मिसाइल सलाहियत का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया। ईरान में 1000 से ज़ायद इक़साम के हथियार मकामी तौर पर तैयार किए जाते हैं। बाज़ तनसीबात को नुकसान के बाद भी पैदावारी अमल जारी है। ईरानी बहरिया ने एक और बहरी जहाज तहवील में ले लिया। एपामेनोड नामी बहरी जहाज का ताल्लुक अमरीकी फौज से है। पाकिस्तान इनकलाब का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह के इंटेलिजेंस जायजे में मालूम हुआ जहाज ने मुतादिद बार अमरीकी बंदरगाहों का सफर किया। वार्निंग्स नजरअंदाज करने के बाद जहाज को कब्जे में लिया गया। ईरान में 55 रोज बाद गैर मुल्की फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। तेहरान के इमाम खमीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना, इस्तंबुल और मस्कत के लिए परवाजें रवाना हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक हज के लिए अमले और कोऑर्डिनेटर्स का पहला दस्ता भी सऊदी अरब पहुंच गया। तेहरान से दुबई, लाहौर, नजफ और मस्कत के लिए परवाजें शेड्यूल। ईरानी अवाम का हुकूमत और फौज के साथ इजहार यकजहती। शहर शहर हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के हक में मुजाहिरे। अमरीकी और इसराइली हमलों से तबाह होने वाले मकामात पर ईरानी मौसीकार धुनें बिखेरने लगे। जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए टीम ना भेजने का ट्रंप का ऐलान। इस्लामाबाद में हर किस्म की पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाज़त दे दी गई। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक फैज़ाबाद के अलावा तमाम बस अड्डे भी खोल दिए गए हैं। फैज़ाबाद बस टर्मिनल को ताहुक्मसानी बंद रखा जाएगा। रावलपिंडी में गुज़िश्ता एक हफ्ते से बंद पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट भी खोल दी गई। पीर विधाई समेत दीगर ट्रांसपोर्ट अड्डे पीर सुबह से खोले जाएंगे। अमेरिका ने चीन की ऑयल रिफाइनरी और शिपिंग कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। ईरान से कारोबार करने वाली चीनी ऑयल रिफाइनरी और 40 शिपिंग कंपनियां शामिल। ईरानी और रूसी तेल से मुतालिक रियायत में तौसी न करने का फैसला। ईरान से मुंसलिक $344 मिलियन मालियत की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है, अमरीका ईरान के माली वसाइल, रकूम की मुंतकली और बैरून ममालिक सरमाए की तरसील को रोकने के लिए सख्त इक़्तिसादी मुहिम जारी रखेगा। यूरोपीय यूनियन का ईरान से मुज़ाकरात में न्यूक्लियर माहिरीन को शामिल करने का मुतालबा। तेहरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियां नरम करने का भी इंदिया। कब्रस में यूरोपीय यूनियन का गैर रस्मी सरबराही इजलास। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, ईरान समझौते पर तैयार हो तो पाबंदियों में नरमी की जा सकती है। समझौता करने की सूरत में पाबंदियां नरम करने की किसी ने मुखालिफत नहीं की। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस पर दबाव बढ़ाया जाएगा। यूक्रेन की फौरी यूरोपीय यूनियन में शमूलियत मुमकिन नहीं। बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान का आलमी वक़ार बुलंद। जंगी मैदान में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर असूली मौक़िफ़ को उजागर किया। पारका हक़ की कामयाबी ने पाकिस्तान को सिफारती सतह पर मजबूत भारत को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, रूस और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से मुलाकातें की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मजहर। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को अमली मैदान में इबरतनाक शिकस्त देने के बाद डिप्लोमेसी ने भी दुनिया में तन्हा कर दिया। अमरीकियों की अक्सरियत सदर ट्रंप के मुआखजे की हामी। अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक के सर्वे में 55% जवाब दहिंदगान ने सदर के मुआखजे की हिमायत कर दी। सिर्फ 37% अवाम मुआखजे के मुखालिफ हैं। आज़ाद वोटर्स में से 50% ने हिमायत की, जबकि 28% इसके मुखालिफ हैं। हुकूमती जमात रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 21% वोटर्स भी सदर के मुआखजे के हामी हैं। रॉयटर्स और एप्सोस के मुश्तरका सर्वे में 77% अमरीकी कहते हैं सदर ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से पेट्रोल 25% महंगा हुआ।
पेट्रोल और डीजल 26 रुपये 77 पैसे लीटर महंगा होने पर शहरी नाला पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 380 रुपये 19 पैसे लीटर हो गया। जेट फ्यूल की कीमत में 74 रुपये 70 पैसे लीटर कमी। लाइट डीजल 28 रुपये 81 पैसे लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में 63 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी की शुरू शरह 26 रुपये 77 पैसे लीटर बढ़ा दी। टैक्स की शरह 107 रुपये 38 पैसे लीटर हो गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं आलमी मुआहदों की वजह से हुकूमत अवाम पर बोझ मुंतकिल कर रही है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10% तक बढ़ा दिए। सदर आसिफ जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चांगशा पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने रुखसत किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक 1 मई तक जारी रहने वाले दौरे के दौरान सदर मुमलिकत की चीनी सूबाई क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और सी-पैक पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। दौरा पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में इंतहाई अहमियत का हामिल है। आसिफ जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर हनान और मिनान जाएंगे। पाकिस्तान का एक और बड़ा कारनामा स्पार्को का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO3 कामयाबी से लॉन्च। ISPR के मुताबिक चीन के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सैटेलाइट खला में भेजा गया। EO3 सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट और फूड सिक्योरिटी में मददगार होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती मंसूबों के लिए जदीद इमेजिंग डेटा फराहम करेगा। सैटेलाइट लॉन्च पाकिस्तान के खुद इन्हिसारी और टेक्नोलॉजी में अहम पेशरफ्त करार। ये कामयाबी मरबूत अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम के क़याम की बुनियाद बनेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। चीन के खलाई ताउन पर इजहार तशक्कुर। लाहौर के इलाके इचरा में 3 बच्चों के कत्ल केस की तफ्तीश CCD के सपुर्द। मुलजिमा ने बच्चों को छुपन छुपाई खेलते हुए बारी बारी कत्ल किया। मुलजिमा के मुताबिक पहले 1.5 साला बेटी, फिर बेटे और फिर बड़ी बेटी का गला काटा। दौरान तफ्तीश मुलजिमा रिदा की झंग के रिहायशी शहरियार से 746 टेलीफोन कॉल्स की CDR सामने आ गई। CCD ने शहरियार को झंग से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब से 10 लाख जानवर बरामद करने का प्लान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दही ख़वातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास। मीट एक्सपोर्ट के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से MOU पर दस्तखत। चीन की ग्लोबल मीट कंपनी पंजाब में पामको के इश्तराक कार से बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी। बड़े पैमाने पर बॉयलर मीट एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाएगा। पंजाब की हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटरनरी अस्पताल कायम किया जाएगा। हुकूमत पंजाब लाइव स्टॉक मशीनरी के लिए 60% तक सब्सिडी देगी। पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए इजाफी इम्तिहानी मवाक़ों की सहूलत। तर्जुमान तालीमी बोर्ड के मुताबिक इम्तिहानी मवाक़े 4 से बढ़ाकर 6 कर दिए गए। तलबा 4 साल के अंदर 6 मरतबा इम्तिहान दे सकेंगी। इजाफी चांस का इतलाक तमाम बोर्ड्स और ग्रुप्स पर होगा। इजाफी मज़ामीन देने वाले उम्मीदवार भी पॉलिसी में शामिल। तलबा को मौजूदा सिलेबस के तहत ही इम्तिहान देना होगा। स्कर्दू में बादल जमीन पर उतर आए। बारिश के बाद सयाहों की वादी के मनाजिर तलिस्माती हो गए। सुहाने मौसम से मकामी अफराद भी खुश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। पानसहरा में 6 माह से बंद झील सैफुल मुलूक रोड खुलने का आगाज। नारान से बाबूसर टॉप तक रोड खोलने का काम भी जारी। अमेरिका में मोहलिक इंजेक्शन और फायरिंग स्क्वाड से सजाए मौत बहाल। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक खतरनाक मुजरिमों को सजाए मौत दी जा सकेगी। सजाए मौत के मुकदमात को तेज करने के लिए अंदरूनी तौर पर अमल को दुरुस्त किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने मौत की सजाओं पर अमल दरामद के लिए जनवरी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए।